हेलो फ्रेंड्स। तो ये विशेषण का जो है भाग 2 है, उसमें मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई थी और आज विशेषण को कंप्लीट करवा देती हूँ। मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ इसलिए बस, क्योंकि टाइम कम है और भी बाकी सब्जेक्ट भी करवाने हैं कॉमन सेक्शन के। तो आप भी प्लीज़ साथ के साथ कर लीजिए। और ये जो वीडियो है, आपका हर एक वीडियो से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। मतलब हर एक टॉपिक की बात कर रही हूँ, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो आपका तीसरा जो टॉपिक है वो विशेषण है, जो हमने आधा तो कर लिया था, स्थान के आधार पर उसके भेद कर लिए थे। अब देखते हैं तुलना के आधार पर। देखिए, ये दिखने में जितना सिंपल है ना, उतना ही जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही सिंपल पूछा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जैसे 10वीं 12वीं में हमने पढ़ तो लिया है लेकिन उतना याद तो नहीं रहता। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब स्टार्टिंग में मैंने एग्ज़ाम दिया था ये वाला, तब इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं गई थी। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। तो तुलना के आधार पर जो विशेषण है वो 3 प्रकार के होते हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जो हम उसमें डिग्री करते हैं ना इंग्लिश में, ये वही वाला है, गुड, बेटर, बेस्ट वाला। तो मूलावस्था में एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा सुंदर है, सिंपल, ना किसी की तुलना की गई है, कुछ भी नहीं, बस उसकी विशेषता बताई गई है। उत्तरावस्था में तुलना होती है 2 चीज़ों की। राधा सीता से सुंदर है, ठीक है, यहाँ सीता और राधा की तुलना हो रही है, तो ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था में तुलना नहीं होती है किसी से, राधा सबसे ही सुंदर है, सबसे सुंदर है, किसी से तुलना नहीं है, वो बेस्ट है। तो जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, हाई, हाइयर, हाईएस्ट वाला, ये कंसेप्ट है। ठीक है, 2023 में भी शायद एस्टेट की किसी एक लेवल में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, तब उसमें देखेंगे। उसके बाद जो मेन आता है वो है अर्थ, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 इनके नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में जो है गुण या दोष बताए जाते हैं। सिर्फ नाम से गुणवाचक विशेषण है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुण ही बताए जाएंगे, जैसे वह अच्छा है, वह सुंदर है, नहीं। अगर कोई बोलता है कि वह बुरा है तो वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, गुणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, जो हम वाक्य से हमें सीधा सीधा पता लग जाता है और हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। जैसे वह घोड़ा काला है, इसमें रंग बोधक गुणवाचक है, रंग बताया गया है घोड़े का। बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है, इसमें स्थान की बात है कि बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है, तो ये स्थान बोधक है। मेरा स्कूल बड़ा है, ये आकार बता रहा है, तो आकार बोधक है। उसका घर पूर्व दिशा में है, दिशा बताई जा रही है, तो दिशा बोधक है। चाय गर्म है, स्पर्श बोधक है, हाथ लगाने से पता चलेगा कि गर्म है कि ठंडी है, तो ये स्पर्श बोधक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें काउंटेबल चीज़ें होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हो सकती है चीज़ें, लेकिन अगर काउंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है। ये भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या होगी, हमें पता है कि 5 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, क्या है, तो यहाँ 5 लड़के हैं, निश्चित है कि 5 ही लड़के हैं, तो ये निश्चित हो गया। हज़ारों की भीड़ खड़ी है, भीड़ अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन हज़ारों की भीड़ है, अभी हमें पता नहीं है कि कितने हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक के आगे कुछ भेद होते हैं, हालांकि इतना डीपली आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या भरोसा है, पूछ भी सकता है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी पूछे जा सकते हैं, तो कर लेते हैं। जैसे गणनावाचक, गणना में हम गणना कर सकते हैं, 5 लड़के, 10 लड़के। अपूर्ण संख्यावाची आधा घंटा, पौना, डेढ़। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा।
आवृत्तिवाचक दुगना तिगुना आवृत्ति। समुदायवाचक तीनों, मतलब चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, चारों दिशाएं, चारों रास्ते, ऐसे, ठीक है। समुच्चयवाचक दर्जन, समुच्चय होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, दर्जन, मर्ण, 32। प्रत्येक बोधक, हर एक, प्रत्येक, ये शब्द आपको जहाँ मिल जाए उसमें आप ये बता सकते हो कि ये विशेषण है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परिमाणवाचक और जो सार्वनामिक विशेषण आपका बच गया है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में देखो, संख्यावाचक में तो काउंटेबल चीज़ें, परिमाण में काउंटेबल नहीं होता, नाप तोल की चीज़ें आती हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। नाप तोल में जैसे मुझे 5 किलो चावल दे दो, ये तोल के ही देंगे 5 किलो चावल, तो इसमें फिक्स है कि 5 किलो चाहिए। लेकिन बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, अब थोड़ा सा कितना सा है हमें नहीं पता, तो वो अनिश्चित हो गया, ठीक है। कन्फ्यूज़न होगा, विशेषण से पूछे जाते हैं, बिल्कुल संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि वही निश्चित अनिश्चित है और ये भी निश्चित अनिश्चित है। तो जहाँ जहाँ मैंने गलती की है मैं वहाँ बता रही हूँ आपको कि कई बार क्या है कि ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है, जब हम PYQ करेंगे तब मैं बताऊँगी कि देखने से ही लग रहा है कि ये संख्यावाचक है। जैसे 5 किलो आ गया, बच्चे क्या करते हैं, 5 किलो संख्या दे रखी है तो ये संख्यावाचक है, ठीक है। निश्चित भी है तो निश्चित हो गया, लेकिन भाई ये नाप तोल की चीज़ है तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ आपका नंबर कट करवा सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से करना। ये आपकी जो 15 नंबर है ना, बिल्कुल मतलब मैं कह रही हूँ अच्छे से जो ढंग से तैयारी करके जा रहा है, 15 में से 15 आ सकते हैं। और बिल्कुल फ्री के नंबर तो नहीं कहूँगी क्योंकि हिंदी इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है वो आसानी से 15 में से 14 तो ले ही लेता है। और यही जो आपकी कॉमन सेक्शन के नंबर है ना, यही आपको एस्टेट क्लियर करवाने में बहुत, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। एक मौके पर अगर आपका सब्जेक्ट पे भी पकड़ कम है और आपका कॉमन सेक्शन बिल्कुल मतलब हाथ में है, तो आप एस्टेट पार कर जाओगे। अच्छा, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको देखना है कि संज्ञा से पहले आ रहा है सर्वनाम, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा। जैसे यह मेरा घर है, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें घर संज्ञा है और यह जो है वो सर्वनाम है। लेकिन यहाँ देखो, मेरा, मैं, मेरा, ये मेरा जो शब्द है वो सर्वनाम में नहीं आता, ठीक है। यह जो है वो सर्वनाम है, तो सर्वनाम इस सेंटेंस में यह तो एक सिंपल सर्वनाम ही है, लेकिन यह घर मेरा है, यहाँ पे ये स्पेशल जोर दे के बोल रहा है कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पे घर की विशेषता है कि ये वाला घर मेरा है, तो यहाँ संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है यह शब्द, घर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। एक एग्जाम्पल और देख लो, यह पुस्तक अच्छी है, विशेषता तो बताई जा रही है, ठीक है, लेकिन पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन कौन बता रहा है, यह शब्द बता रहा है कि यह वाली पुस्तक अच्छी है, जोर दिया जा रहा है यह पे, तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है। यह अच्छी पुस्तक है, यहाँ जो है वो जोर नहीं दिया जा रहा, यह अच्छी पुस्तक है, ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है वो सर्वनाम है, सिंपल, ठीक है। मैंने आपसे पूछना था लेकिन मैंने ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया था संबंधवाचक भी उसका ये सर्वनाम का, तो जैसे जैसा देश वैसा भेष, यहाँ पे जो है जैसा और वैसा ये सर्वनाम है, लेकिन देश जो है वो संज्ञा है, ये भेष संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो सार्वनामिक विशेषण है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। जैसा
करोगे वैसा भरोगे, वो है सर्वनाम संबंधवाचक। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि क्रिया आनी चाहिए सर्वनाम के बाद। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, बस एक मोटिवेशन मिल जाता है, कमेंट से भी एक मोटिवेशन मिलता है, तो हम थोड़ा सा दूसरी वीडियो बनानी आसान हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।